नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरु कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं कृपविलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का 15वां अध्याय। यह अध्याय में रहीम नामक भक्त श्रेष्ठ का वर्णन किया था। इस अध्याय में हुसैन नामक एक मुस्लिम भक्त के चरित्र कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच अपमानेन संतुष्टा बहुमानेन दुःखिता साधवः शुद्धहृदयाः भजन्ते हरिमीश्वरम। जो शुद्ध हृदय के साधु होते हैं वे उनका अपमान होने पर भी संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं। उनकी निंदा की गई तो दुखी नहीं होते। और इसका मतलब अपमान और निंदा, अपमान और स्तुति दोनों को वे एक समान मानते थे। ऐसे साधु इस प्रकार समभाव से हरि भक्ति करते हैं। अनार्जवेन संयुक्ताः साधुवेशोपजीविनः कारयन्ति आत्मनः पूजा वंचतैः पामरैः खला। देखिए, सच्चे साधु है, उनके अपमान हो या उनकी स्तुति हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कुछ साधु वेश में कपट करने वाले, जो साधु जीवन से अपनी जीविका चलाने वाले, साधु वेश से अपनी जीविका चलाने वाले लोगों द्वारा अपनी पूजा कराते हैं, ऐसे लोगों को फंसाते भी। ऐसे तो हम देखते हैं आजकल। तृणादपि तु नीचत्वं मन्यमानः सदात्मनः गूढ़ा वसन्ति लोकेऽस्मिन् लज्जया साधु सत्तम। आज भी संत कुछ ऐसे हैं, अपने आप को तृण के समान मानते हैं, तुच्छ नीच मानते हैं और रहस्य में छिपकर रहते हैं। उनको लोगों के सामने प्रकट होने में लज्जा महसूस होती है। अपने आप को वे बहुत ही नीच मानते हैं और एकांत में रहना पसंद करते हैं। अजानद्भिर्लोकजनैः कृतं परिभवं मुदा अङ्गीकुर्वन्ति सुजनाः तथेति विमलाशयाः। अजानते हुए कुछ लोग उन पर उनके अपमान करते हैं साधुजनों की, तो भी वे उनको क्षमा कर देते हैं। क्षमा करते हैं, या यहाँ तो श्री अण्णा कहते हैं अंगीकुर्वन्ति, उस निंदा को, उस अपमान को भी स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करके शांत रहते हैं। नित्यस्य शरीरस्य कीर्तिलाभेन किं फलम् इति निश्चिन्त्य तुष्यन्ति निंदितापि साधवः। अण्णा कहते हैं शरीर तो नश्वर है, उसकी कीर्ति या लाभ से उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसे नश्वर शरीर का ही तो कीर्ति होती है, तो अनित्य है। ऐसे मानकर निंदा में भी प्रसन्न रहते हैं साधु। हुसैन इति विख्यातः
तुरुष्कुलसम्भवः आसीत् महात्मा गोविंदे प्रेम भक्ति संबंधितः। हुसैन नामक तुरुष्क या मुसलमान विख्यात साधु थे, विख्यात कहा गया है, प्रसिद्ध थे, उनका नाम से लोग परिचित थे। वे कृष्ण भक्ति करते थे। स महात्मा प्रतिग्रामम चरण भिक्षा मटन मुदा गोविंद कीर्तनम चक्रे क्षमादिगुण संहिता। वे गाँव गाँव भटकते थे और भिक्षा से अपना उदर निर्वाह करते थे। तस्य दर्शनमात्रेण जनाः सर्वे प्रवितिताः श्री कृष्ण कीर्तने श्रद्धां संप्रापुः सुदृढ़ां कलौ। उनका दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते थे और उनके संग से उन्हें कृष्ण भक्ति उनमें उत्पन्न हो जाती थी और कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। ऐसे महात्मा थे, क्योंकि कलयुग में कृष्ण भक्ति दुर्लभ है, परंतु ऐसे संत इसीलिए तो विचरण करते हैं क्योंकि उनके दर्शन से, उनका संग से, उनका स्पर्श से लोगों में हरि कीर्तन बढ़े। स कदाचित् कृष्ण भक्त चरेन एवं इतस्ततः कृष्णं ध्यायन् उषः काले कच्चित् ग्रामम उपेयिमा। ऐसे गाँव गाँव भटकते हुए सुबह के समय एक गांव में आ पहुँचे हुसैन। गोवत्स कुलाकीर्णम कुक्कुट ही पूजितम आश्रम ही शोभितं चापि रम्यम प्रणलदाति। वह गाँव कैसा था? गाय और बछड़ों से भरा हुआ था। मुर्गों का आवाज़ प्रातःकाल सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई दे रहा था। और आश्रम के जैसे छोटे छोटे झोपड़ी थे वहाँ पर, और हरा भरा, सब जगह पर हरा भरा हरियाली था। ऐसे देखकर उन्हें वृंदावन की याद आ गई। तम ग्रामम अवलोक्यम गोकुलम संस्मरण था, गोकुल की याद आ गई। विमुग्धो नटन चक्रे प्रेमोन्मादाकुलो महा। गोकुल की याद में प्रेमोन्मत्त होकर वे नाच नृत्य करने लगे। तत्र काची सुंदरी तो कुर्वन्ती गृहमार्जनम दृष्ट्वा हुसैनमुत्पन्नं भीता अतिष्ठत् तथा दृश्यम। कोई घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने उस स्त्री ने इन्हें उन्मत्त अवस्था में देखा, डर गई वो। हुसैनोपि रसोन्मत्तः कृष्ण कीर्तन मोहितः नित्यन उपागत्य पपातो परियोषितः। वे हुसैन भी तो कृष्ण कीर्तन में मग्न थे, उसे जगह का सुध ही नहीं था, तो वे नाचते नाचते आकर उस महिला पर गिर पड़े। सापि नारी तत्प्रभावम अभिज्ञाय भयेन तु चुक्रोश सुस्वरम दीनम कुपिता दुखिता। इस हुसैन की प्रभाव तो वो नहीं जानती थी वह स्त्री, तो इसीलिए वो उसे दुख हुआ, उसे क्रोध आया, तो वो जोर से चिल्लाने लगी। पाप बुद्धिरयं कोपि दृष्टः स्पृशति मामिह यूयं मा गच्छत क्षिप्रम पात माम अबलाम जना। ये पापी मनुष्य बुरे विचार से मुझे स्पर्श करता है। हे लोग आ जाइए, कहाँ हो आप लोग, मुझे इस व्यक्ति से मुझे बचा लीजिए। ऐसा उसने चिल्लाया। उन्मत्तवत् नटन गायन परस्त्री गमन प्रियः माम आश्लिष्यति दुष्टोयम गृहमार्ज तत्पर। मैं तो घर झाड़ू लगा रही थी, ये साधु वेश में कोई आकर झूठे मूठे साधु का वेश धारण कर मुझको आलिंगन करता है, ये दुष्ट है। एवं आक्रंदनम श्रुत्वा क्षिप्रम तत्रायुर्जनाः अभिशार्य हुसैनं तम दिव्यधूः कुपिता वृषम्। तदा हस्तेन दंडेन ताड़ितोपि दुरुक्तिभिः हुसैनो नर्तनचक्रे कुर्वन् हस्तविघट्टम्। तो लोग जमा हो जाते हैं ना, ऐसा जमा हो गए और हुसैन कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, उसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त किए ही वे लोग हुसैन को मारने लगे हाथों पैर से। परंतु मार खाकर भी हुसैन हाथों हाथों में तालियां बजाकर नाच रहे थे। ततो ज्ञात्वा तम उन्मत्तं प्रपच्युः को भवानिति हुसैन अहमिति
व्यक्तम बभाषे भक्त पुंगवः। अरे मारने पर भी ये व्यक्ति तो हाथ ताली बजा जाकर नाचता है, कौन हो सकता है? तो लोगों ने पूछा आप कौन हो? तब हुसैन ने कहा कि मैं हुसैन हूँ। जगत प्रख्यात महात्म्यम हुसैनम तम क्षमा निधिम विज्ञाय सर्वे संप्रापु संभ्रमम भयमेव च। कहा था ना भाई, जगत विख्यात थे, उनकी क्षमा गुण सहनशीलता के लिए वे विख्यात थे। तो ऐसे हुसैन आए हैं हमारे गांव, ऐसे जब पता लगा उन्हें तब सब डर गए। पश्चातापेन संयुक्तः सर्वे ग्रामजना तथा हुसैन चरणों नत्वा सांत्वयन्तो बभाषिरे। तब सब हुसैन के चरणों में गिर पड़े और पश्चाताप तो हो रहा था उन्हें, और उनसे क्षमा याचना की उन्होंने। जनाऊचुः यदृच्छैव भगवन् न अत्रापि आगमनं तव अविज्ञाय अपराधोऽयम् अस्माभिः कलितो बत क्षमस्व करुणा सिन्धो पापमेतत् जडैः कृतं ताडितोऽपि भवान् एवं किं तुष्यसि सतां वर। कहा आपका आने का तो हमें पता नहीं था, तो इस आप आ गए हमें पता नहीं, आप इस अबला ने आवाज़ की तो हम सब आ गए, आपको अपराध कर आप पर अपराध आपके प्रति अपराध कर दिया। हे कृपा सागर हमें क्षमा कर दीजिए। परंतु एक बताइए, हम आपको मार रहे थे फिर भी आप संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हे संतवर, इसका कारण बताइए, हमें इसका रहस्य बताइए। हुसैन उवाच क्वचित् पूजां जना चक्रुः क्वचित् चक्रुः तथा स्तवं न क्वचित् ताड़नं चक्रुः तस्मात् तापमुपेयिवान्। देखिए संत कैसे होते हैं। उन्होंने कहा किसी गांव में मुझे मेरी निंदा करते थे, किसी गांव में मेरी स्तुति करते थे, पर किसी भी गांव में मुझे किसी ने मारा नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा था। इमं ग्रामम् उपागत्य धिक्कृतो योषितानया उचितं ताड़नं दब्ध्वा प्रहृष्टोऽस्ति महाजना। इसी गांव में आते ही इस स्त्री ने मुझ पर कुपित होकर मेरी धिक्कार की, और आप लोगों से द्वारा मैंने मार भी खाया, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मार अभी तक मैं खाया नहीं था। वंशकोहम मंदबुद्धिर्चरामि भुवने नटन एवं ही ताड़नं न्यायं सर्वत्र मम दुर्मते। मैं तो वंचक हूँ, मंदबुद्धि का हूँ, तो मेरे द्वारा ऐसा मार खाना उचित ही तो है ना, ऐसे कहते हैं। देखिए संत अपने कल्पना के अतीत होते हैं। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा शुद्धचित्तोऽयं समनिंदा सुतिर्महान् आनंद नटन चक्रे कृष्ण कृष्णेति कहते। ऐसे कहकर विशुद्ध चित्त वाले वे हुसैन नृत्य करने लगे, कृष्ण कीर्तन करते हुए। क्षमावेवं विलोक्यापि समत्वं सुतिनिन्दयोः अवाप्य विस्मयं सर्वे तस्मै चक्रुच्छवन्दनम्। उनकी क्षमाशीलता सहनशीलता को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और सभी उनके चरणों में वंदन करने लगे। सर्वे ग्रामजनाः सद्यः स्मरन्तो दुष्कृतं महत् परम दुःखम् अवाप्यैनं पूजयामास स्वादरात्। सभी गाँववासियों को दुख हुआ कि हमने ऐसे संत का अपराध कर दिया है, तो वे सब उनकी पूजा करने लगे। अभी मार रहे थे, अभी पूजा कर रहे, दोनों समय में संत महा शांत थे, प्रसन्न नहीं थे। पूजया ताड़नेनापि मानितो हिंसितोऽपि च कृष्णलीलां स्मरन् भक्तो न गर्वं दुःखम् अवाप्नुयात्। तो भक्त को ऐसा ही रहना चाहिए, कहते हैं श्री अण्णा, कि कोई पूजा करे, कोई निंदा करे, तो ये सब कृष्ण का ही लीला है, ऐसा मानकर शांत रहना चाहिए भक्त को। ऐसे श्री अण्णा शिक्षा दे रहे हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।